हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन आर सच दैट। ओके बच्चों, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज का ऑर्डर बताना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बच्चों? जनरली क्या होती है? इट इज रिलीज्ड एनर्जी होती है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म ए गैसियस एनायन। ओके बच्चों, गैसियस एनायन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे गैसियस एटम में, तो एनर्जी जो रिलीज होगी ना बच्चों, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझो मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाओ। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाओ। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। किसके? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ओके, तो देखो अगर हम इनको पीरियोडिक टेबल में सजाएं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में आएंगे बच्चों। ओके, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आपका थर्ड पीरियड में आएगा बच्चों। ओके बच्चों, और क्लोरीन आपका किस में आएगा बच्चों? ये क्लोरीन भी फोर्थ पीरियड में आएगा, लेकिन सल्फर से आगे रहेगा बच्चों यहाँ पर। ओके, अब देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है बच्चों? जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा न्यूक्लियर चार्ज लगा के, कोई ना कोई चार्ज लगा के बच्चों, तो वो चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड से, नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ना बच्चों इसको शील्ड करते हैं न्यूक्लियर चार्ज से ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इस जेड में से इसको मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए था ना जेड, उतना नहीं करता है। जेड में से कुछ सिग्मा निकल जाता है। सिग्मा सिग्मा होता है शील्डिंग कॉन्स्टेंट, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण जो आ रहा है बच्चों। ओके, तो ये होता है इक्वल जेड इफेक्टिव के। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी बच्चों। जेड इफेक्टिव क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। और इंक्रीज हमारे बच्चों क्या कर रहे हैं बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन्स के बढ़ने का इंपैक्ट ज्यादा रहता है बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, मतलब ऑक्सीजन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, और क्लोरीन की ज्यादा होगी बच्चों सल्फर से। ओके बच्चों, तो इतना तो पता लग गया बच्चों। अब डाउन द ग्रुप जब मूव करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? डिक्रीज करता है बच्चों, क्योंकि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है न्यूक्लियस से। तो क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी बच्चों? तो बात ये है बच्चों, यहाँ पर जब हम सेकंड और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं ना बच्चों, किसकी? सेकंड और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स की सेम ग्रुप में अगर बात करें, मान लो हम यहाँ पर एक फ्लोरीन और लगा देते हैं, तो जैसे मान लो फ्लोरीन और क्लोरीन में ही बात करने लगे। ओके, तो क्या लगेगा बच्चों के फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो यहीं पर सबसे ज्यादा आएगा बच्चों। लेकिन बात ये है बच्चों, अगर हम फ्लोरीन को देखें तो इसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वैलेंशियल, वो होती है 2s2 2p5, और क्लोरीन की होती है बच्चों 3s2 3p5। तो इलेक्ट्रॉन आना दोनों में ही पी ऑर्बिटल में है बच्चों, किसमें? पी ऑर्बिटल में। ओके, लेकिन जो 3p होता है ना बच्चों, इसका साइज जो होता है वो 2p से ज्यादा रहता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? 3p का जो साइज है ना वो 2p से ज्यादा रहता है। ओके, क्या होता है? 3p का जो साइज है वो 2p से ज्यादा रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बच्चों, वो 2p के केस में ज्यादा हो जाएगी बच्चों एज कम्पेयर टू 3p। ओके बच्चों, क्या हो जाएगी? 2p के केस में ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू 3p। जो जो इलेक्ट्रॉन, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, इसको ज्यादा जब वेलकम किया जाएगा ना, वो 3p के केस में किया जाएगा, क्योंकि वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है। इसीलिए बच्चों जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बच्चों? ई से ए कर देते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वालों से कम होती है बच्चों। ओके, हालांकि फोर्थ पीरियड वाले से ज्यादा हो जाएगी, फिफ्थ पीरियड वाले से, लेकिन थर्ड पीरियड वाले से कम होती है बच्चों। ओके, तो अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर में ही देखें ना बच्चों, किसमें देखें बच्चों? ऑक्सीजन और सल्फर में देखें, तो बच्चों क्या होगी बच्चों? इसकी ऑक्सीजन की कम होती है सल्फर से। क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन की कम होती है सल्फर से। तो हमारा ऑर्डर क्या बनेगा बच्चों? नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से भी कम, ऑक्सीजन की सल्फर से कम, सल्फर की क्लोरीन से कम। तो सबसे कम नाइट्रोजन की, उससे ज्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की, सल्फर के ज्यादा, सल्फर से ज्यादा किसकी हो जाएगी बच्चों? क्लोरीन की। हमारा ऑर्डर आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।